सर, जो कम स्पर्म या मनी होने का क्या कारण है और इसका क्या इलाज किया जा सकता है? सबसे पहले एक मेल को ये समझ लेना चाहिए कि जो स्पर्म काउंट है, जिसको हम उर्दू में मनी बोलते हैं, अगर वो कम है या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है या एबनॉर्मल स्पर्म है या इनएक्टिव स्पर्म है या स्पर्म बहुत अच्छे हैं पर उनमें बच्चा पैदा करने वाले जो स्पर्म्स हैं, जिसको हम एक्टिव मोटाइल स्पर्म्स बोलते हैं, अगर उनकी क्वांटिटी, उनकी वॉल्यूम, उनका नंबर कम है, तो और एक हस्बैंड से प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है एक औरत को, तो हस्बैंड को डेफिनेटली एक कंसल्ट ज़रूर करा लेना चाहिए कि क्या उनमें किसी तरीके की इन्फेक्शन के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा। अगर कोई इन्फेक्शन के कारण उनके स्पर्म के ऊपर कोई इफ़ेक्ट आ रहा है तो उसकी मेडिसिन शुरू की जा सकती है। उस मेडिसिन से उनकी स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। और हमने ये देखा है कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें स्पर्म की नंबर्स कम हैं, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, मेडिसिन से बहुत बारी उसको फ़र्क पड़ सकता है। कई पेशेंट्स में हमने ये देखा है कि उनके हार्मोन्स नॉर्मल नहीं हैं और उनके हार्मोन्स के नॉर्मल ना होने के कारण उनके जो स्पर्म हैं वो एबनॉर्मल ज़्यादा हैं, तो उनको भी दवाई से हम ट्रीट कर सकते हैं, उनके स्पर्म की क्वालिटी बेटर कर सकते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें स्पर्म काउंट निल है और उन्होंने बहुत देर तक अपनी दवाइयाँ खाई, उनको किसी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ा। जिन केसेस में स्पर्म काउंट निल है, उनमें हमें ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि क्या उनके अंदर जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है, जो स्पर्म बनने का तरीका है, वो नॉर्मल है कि नहीं है। अगर स्पर्म बनने का तरीका नॉर्मल नहीं है तो ऐसे पेशेंट्स को पहले हार्मोन का टेस्ट कराना चाहिए। उस हार्मोन के टेस्ट से ये पता लग सकता है कि इस आदमी के अंदर स्पर्म बनाए जा सकते हैं कि नहीं, और अगर बनाए जा सकते हैं तो किस दवाई से इसको स्पर्म बनाने की कोशिश की जाए। और कई बार हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 3 महीने की मेडिकेशन के बाद उस मेल के अंदर स्पर्म जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। पर जिन लोगों में स्पर्म निल हैं, अगर उनके स्पर्म जो हैं, जो उनके स्पर्म उनके सेमिनल फ्लूइड में नहीं आते, तो उनको फिर टीज़ा करके उनके स्पर्म निकाल के अंदर से उससे आईवीएफ प्रोसीजर किया जा सकता है और ये 100% श्योर होता है कि उन्हीं के स्पर्म से बच्चा पैदा होगा। और ऐसे स्पर्म्स को हम लोग डेफिनेटली, एक टिपिकल प्रोसीजर है जिसको हम टीज़ा बोलते हैं, सो टीज़ा करके आईवीएफ से हम लोग उस मेल के स्पर्म से उसकी वाइफ को प्रेगनेंसी अचीव करने में मदद कर सकते हैं। रीजंस स्पर्म काउंट ऐसे होने का, डाइटरी हैबिट्स, खाने पीने के जो तरीके हैं वो, नशा, कश्मीर में खासकर थोड़ा सा सिगरेट, बीड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा देखा गया कि लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। कई ऐसी जगह भी देखे गए हैं कि जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सोडा ज़्यादा डलता है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं, ऐसे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनका यूसेज ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत है, बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाने की आदत है। इन चीज़ों को अगर कंट्रोल में किया जा सके, एक डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए कि उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, तो डेफिनेटली एक मेल को इसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं और उनके स्पर्म काउंट को इम्प्रूव किया जा सकता है।